एक मित्र ने पूछा है, ध्यान करते समय हमारी आँख खुल जाती है, अब किस तरह ध्यान करने से जो आँख बंद होगी, इस तरह पूछ रहे हैं। आँख पर आप पट्टी बांध लीजिए। कुछ लोगों का चित्त इतना चंचल है, इतना ज़्यादा बहिर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट है कि चंद मिनट के लिए भी आँख बंद करके नहीं बैठ सकते। आँखें खुल जाती हैं, कान बंद नहीं कर सकते। सो मच एक्सट्रोवर्ट, बाहर में इतना रस है, इतनी रुचि है, क्या हो रहा है कुछ चूक न जाए, ये देख लें, वो देख लें, ये सुन लें, वो सुन लें, सब कुछ उनको जानना है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान घटित नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको समझना होगा, बाहर जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब तक उसकी निरर्थकता आपको समझ में नहीं आ जाएगी, चेतना अंतर्मुखी नहीं होगी। आपने सुना होगा एक शब्द राधा, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ गया, एक गोपी का नाम। वास्तव में प्राचीन शास्त्रों में राधा का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये तो कोई 700-800 साल पहले कवियों ने यह नाम गढ़ा, और बड़ा प्यारा नाम गढ़ा, क्योंकि साधारणतः हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी चेतना की धारा बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। इंद्रियों के माध्यम से हम सब तरफ फ्लो कर रहे हैं। हमारी 5 इंद्रियां, उसमें से प्रमुख कान, आँख हैं, लेकिन बाकी 3 भी हैं। उनके माध्यम से हम लगातार बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जान लूँ, वो जान लूँ, ये भोग लूँ, वो भोग लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इसका नाम है जीवन धारा का बहिर्मुखी होना। तो धारा शब्द को पलट कर राधा शब्द बनाया, एक नया शब्द गढ़ा। तो बड़ा काव्यात्मक प्रतीक, आध्यात्मिक अर्थ उसने ले लिया। राधा का मतलब है पलट कर वापस आती हुई चेतना। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में इसको कहते हैं प्रत्याहार। याद रखना, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, समाधि के पहले आता है। अगर ये प्रत्याहार नहीं हुआ तब फिर ध्यान समाधि तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ये तो एक कंपलसरी स्टेप है। भगवान महावीर उसे कहते हैं प्रतिक्रमण। आपने एक शब्द सुना होगा, अतिक्रमण। किसी ने अपने घर को सरकारी ज़मीन पर एक्सटेंड कर लिया, ऊपर छज्जा निकाल लिया घर का, और दूसरे की ज़मीन पर कब्जा जमा लिया। इसको हम कहते हैं अतिक्रमण कर लिया उसने। वो एक प्रकार का आक्रमण है। प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी सीमा में वापस लौटना। हमारी चेतना जो इंद्रियों से बाहर निकल गई है, हम आक्रमण कर रहे हैं बाहर के लोगों पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर। हम उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ है हमें समझ में आ गया हमारी लिमिट कहाँ है, हमारी सीमा कहाँ है, और हम वहाँ वापस लौट आए। भारत में एक संत हुए हैं, उनका नाम है पलटू। सद्गुरु ओशो ने 2 प्रवचन मालाएँ उनके वचनों पे दी हैं। उनका ओरिजिनल नाम क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन वो ऐसे पलटे, धारा से राधा बने कि उनका नाम ही संत पलटू पड़ गया। तो ये बड़ा प्यारा शब्द है, प्रत्याहार, पलटू, प्रतिक्रमण, धारा का राधा बनना। जापान के झेन फकीर उसे कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी। जैसे गंगा गंगोत्री की तरफ जाने लगे। तो सामान्य जीवन का प्रवाह बहिर्मुखी है। जो व्यक्ति बहिर्मुखता की निरर्थकता को समझ लेगा, उसके भीतर एक नई चीज़ का उदय होगा। वो स्वयं की ओर लौटने लगेगा। मैं कौन हूँ, यह बात मुख्य हो जाएगी। दुनिया में हमने सब भी जान लिया और स्वयं को ना जाना, तो हमारा वह ज्ञान किस काम का। तो पहले यह तो जान ले मैं कौन हूँ, तब जीवन ऊर्जा अपनी ओर वापस लौटने लगती है। फिर आंखें बंद हो जाती हैं, फिर कान बंद कर लो, फिर सभी इंद्रियों को सिकोड़ लो। संत शिरोमणि सहजोवाई के ऊपर प्रवचन देते हुए ओशो ने एक बहुत बढ़िया ध्यान की विधि समझाई है। सहजोबाई कहती हैं कछुआ जैसे हो जाओ। वो कहती मेरे गुरु ने मुझसे कहा सहजो कछुआ बन जा। कछुआ को आपने देखा, सारे अंगों को भीतर समेट लेता है अपनी कवच में, खोल में। ऐसे हो जाओ, तो पूरे के पूरे संसार से सिकोड़ लो, अपने भीतर बंद हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तब ध्यान फलित होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टनेस है, बहुत ज़्यादा बहिर्मुखता है।
मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती भीतर लौटो, आपको इतना इंटरेस्ट है बाहर, तो फिर बाहर भोग ही लो। अपरिपक्व रूप से, इमेच्योर रूप से भीतर वापस लौटने का कोई फायदा नहीं, लौटना हो नहीं पाएगा। आप भोग लो संसार को, जी भर के भोग लो। जब एक मैच्योरिटी आएगी, एक समझ आएगी, तब आपको फिर आंखें बंद होने लगेंगी, फिर अपने भीतर डुबकी लगने लगेगी। याद रखना, कच्चे फल तोड़ना नहीं चाहते हम, फल पक जाएं अपने आप टूट के गिर जाते हैं। यहाँ पोखरा आश्रम में बहुत बड़ा वृक्ष है अवाकाडो का, बड़े बड़े अवाकाडो, इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट अवाकाडो मैंने कभी नहीं देखे। कल हम वहाँ खड़े थे दोपहर को, देख रहे थे फलों को, एक फल जोर से टपका नीचे, धमाक की आवाज़ हुई। जब फल पक जाता है खुद ही गिर जाता है, न वृक्ष पे घाव टूटता, न फल को पता चलता। कच्चा फल तोड़ लो, फल को भी नुकसान हो जाएगा और पेड़ पर भी घाव छूट जाएगा। नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओशो इस पक्ष में है, झोरवादी बुद्धा। पहले तुम झोरवा वाली ज़िंदगी जी लो, जब मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता आ जाए, तुम्हें लगे कि यह व्यर्थ है, तब अपने आप बुद्धाहुड की तरफ कदम उठने लगेंगे। समय से पहले उठाने की ज़रूरत नहीं। जैसे छोटे बच्चे खेल खिलौने खेलते हैं, तो हम बड़े हो गए, हमको पता है कि खिलौने व्यर्थ हैं, इसमें कुछ सार नहीं है, मगर फिर भी बर्थडे पे हम ला के उनको खिलौना गिफ्ट कर देते हैं। वो तो मज़ा ले रहा है बच्चा, उसको हेलीकॉप्टर ला के दे दिया कि इसमें चाबी भरो ये उड़ेगा, वो तो बहुत प्रसन्न है। हमको पता है कि ये हेलीकॉप्टर किसी काम का नहीं, इससे कहीं नहीं जा सकते, कि बच्चे को इससे मतलब भी नहीं, उसके लिए पर्याप्त है। तो जैसे बचपन के खिलौने होते हैं, ठीक ऐसे ही फिर किशोरावस्था के खेल हैं, फिर युवावस्था के खेल हैं, फिर हम जिन्हें प्रौढ़ कहते हैं उनके खेल हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक से झोरवा वाली ज़िंदगी जी ले, बिना किसी कंडेमनेशन के, बिना किसी निंदा के भरपूर जी ले, तो स्वाभाविक रूप से 45 साल के करीब आते आते समझ में आने लगेगा। और जैसे बचपन के खिलौने छूट जाते हैं, ऐसे ही युवावस्था की प्रेम की दौड़ छूट जाएगी। ऐसे ही फिर वयस्क होने के बाद की धन की, पद की दौड़ छूट जाएगी, प्रतिष्ठा का मोह छूट जाएगा। वो खिलौने के दिन गए। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती बच्चे से खिलौने छीन लें, तो उसके मन से फिर वो कभी ना छूटेंगे। रात को उसको सपने आएंगे वही खिलौने के, बड़ा दुख होगा उसको कि मेरा खिलौना छिन गया। इससे तो अच्छा खेल लेने दो। हम भली भांति जानते हैं एक समय आएगा, उम्र आएगी, बच्चा खुद ही खिलौना छोड़ देगा, कोई कहने की ज़रूरत नहीं उससे। ठीक ऐसे ही अगर हम संसार को ठीक से भोग लें। 2-3 दिन पहले मेरे पास एक ईमेल आया था, उन सज्जन ने लिखा था कि ओशो झोरवादी बुद्धा की बात करते हैं, तो ये तो भगवान बुद्ध की देशना से मैच नहीं करता। उन्होंने तो त्याग तपस्या की। मैंने कहा जरा गौर से देखो बुद्ध का जीवन, 29 साल तक तो वो झोरवा का जीवन जिए। उसके बाद हम जिसको बुद्ध कहते हैं उनका जीवन शुरू हुआ, तो उनके जीवन में 2 हिस्से तो बटे स्पष्ट रूप से। संसार को पूरा भोगा था, उसके बाद ही वह परिपक्वता आई कि संसार छूट गया। तो ओशो जो कह रहे हैं झोरवादी बुद्धा, यह बात तो गौतम बुद्ध के जीवन से एकदम मैच कर रही है, बिल्कुल अलग बात नहीं है। इसलिए अगर आपकी आँख खुलती है तो खोल ही लो, अच्छे से खोल लो, जी भर के खोल लो। हाँ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर तुम खुद खोलो, तुम खुद जानो। कई लोग मेरे पास आते हैं कि फलां फलां से हमारा प्रेम हो गया और आपका क्या कहना है। मैंने कहा प्रेम हो गया, बड़ी खुशी की बात, विवाह करो। फिर कुछ सालों बाद वे आते हैं कि आपने कहा था विवाह कर लो, अब तो बहुत झगड़ा हो रहे हैं, तलाक की नौबत आ गई। हम कहा तलाक कर लो। हमारा काम तो आशीर्वाद देना, तुम जो आओगे। हम तो पूछते भी नहीं काय के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, भोगो बेटा। तो कहते आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? कि पहले तुमको समझ ही नहीं आता। ऐसा थोड़ी कि बताने वालों की कमी थी, कई लोग तुम्हें बता रहे थे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें स्वयं ही कष्ट भुगतने होंगे, तब जाके समझ डेवलप होगी। कल एक मित्र चुटकुला सुना रहे थे ना, एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया गया
अपहरणकर्ताओं ने सबको उतारा, एक एक करके गोली मार रहे थे, पर थोड़ा मजा ले रहे थे वो। एक हिंदू को गोली मारने के पहले पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, भगवान कृष्ण का स्मरण कर लूँ, गीता के कुछ वचन बोल लूँ और राम नाम सत्य जैसे कहूँ, आप गोली मार देना। तो अपहरणकर्ताओं ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक मुसलमान से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, अंतिम ख्वाहिश। उसने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने का मौका दीजिए, फिर आप गोली मार दीजिए, फिर मैं निश्चिंत होकर जा सकूंगा। उन लोगों ने दया करके वैसा ही किया, उसने नमाज पढ़ी, उसको गोली मार दी। एक सरदार जी से पूछा आप क्या चाहते हो। सरदार जी ने कहा कि मेरे सिर पर 2 जूते मारो। वो अपहरणकर्ता भी चौंके, ये कौन सी अंतिम इच्छा है। अन्य लोगों ने भी कहा सरदार जी क्या कह रहे हो, होशो हवास में हो कि पी रखी है। पंजाब में क्या कि उनके प्रांत का नाम ही पी से शुरू होता है, पंजाब। तो अधिकांश लोग वहाँ सुबह उठते ही से पी ना शुरू कर देते। किसी ने कहा तुमने पी रखी है क्या, क्या कह रहे हो। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, 2 जूते लगाओ मुझे। अपहरणकर्ताओं ने सोचा अपना क्या बिगड़ता है, 2 जूते मारे उसके सिर पे। तब वो अचानक खड़े हुए, झपट कर उन्होंने उनकी पिस्तौल छीन ली और सारे अपहरणकर्ताओं को गोली मार के ख़त्म कर दिया। बाकी के लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनका सरदार जी अगर आप ये कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं कर दिया, 2 जूते खाने के बाद किया। सरदार जी ने कहा कि 2 जूते खाने के बाद ही हमें अकल आती है। एडवांस में अकल नहीं आती। तो सरदार जी पर नहीं हंसना, हम सबके साथ ऐसे ही होता है। जब तक हम खुद ही कष्ट ना भोग लें, खुद उस प्रोसेस से ना गुजरें, अकल नहीं आती। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा पूछ रहा था कि पापा मेरी उम्र 24 साल हो गई, विवाह योग्य हो गया हूँ, आपका क्या कहना है, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नसरुद्दीन कहा करना चाहिए। उसने कहा बताइए कारण, इसके पीछे क्यों। नसरुद्दीन का तुम्हारी मम्मी जो तुम्हें रोज़ सुबह 5 बादाम खिलाती ना, तुम ये मत सोचना कि बादाम खा के अकल आ जाएगी। शादी करनी पड़ेगी, कष्ट भुगतने पड़ेंगे, जूते खाने पड़ेंगे, सब कुछ होगा, तब जाके अकल आएगी। काश इतना सस्ता होता, 5 बादाम खा ली अकल आ गई। नसरुद्दीन का ऐसा नहीं होता, बेटा शादी करो। इमेच्योर कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक समय पर चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। आपकी आँख खुलती है तो खोल ही लो, अभी ध्यान की जल्दी ना करो। फिर बाद में कभी जब आँख बंद करने का भाव भीतर से आ जाए तभी ध्यान में डूबना। बहुत खूब गुरुदेव, साईं मित्र को काफ़ी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया।